आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बहुत दिनों के बाद मेरे वीडियो में आपको पीछे वाला सीन दिखाई देगा, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं यहां पर वीडियो बनाने आया हूं। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात आज कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, 2-3 ज़िलों में लगभग रिसोर्स टीचरों की भर्ती आ चुकी है। तो कल मैंने एक वीडियो डाला था रिसोर्स टीचर रिक्रूटमेंट उत्तराखंड करके। तो जो सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालयों में विशेष शिक्षा के हैं, तो ये विशेष शिक्षा होती क्या है? सबसे पहले यहाँ पर कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ वही लोग अप्लाई करेंगे जिनके पास विशेष शिक्षा में डिप्लोमा या डिग्री होगी। जो लोग विशेष शिक्षा में डिप्लोमाधारी होंगे, आरसीआई के मानकों के अनुसार जिनके पास बीएड डिग्री होगी या जो है कि डिप्लोमा होगा, तो वही लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीएड तो हम भी हैं, सामान्य बीएड वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। सामान्य बीएड जैसे कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी से है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी से है, और कि यहाँ पर बीएड डिग्री एक सी होती है, बहुत सारे लोग कहेंगे। तो ये सामान्य बीएड वाले इसको नहीं कर सकते। यहाँ पर NIBHM कॉलेज देहरादून वाले जिन्होंने डीएलएड कर रखा होगा, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो डिसेबिलिटी या CWSN, चाइल्ड इन स्पेशल नीड के लिए ये टीचरों की भर्ती है। ये उन बच्चों के लिए है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए पढ़ाने के लिए अध्यापकों की ज़रूरत होती है। तो विशेष शिक्षा वाले अध्यापकों की ही यहाँ पर नियुक्ति होनी है, CWSN। तो आपको बता देता हूँ, जो चाइल्ड होते हैं, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं या जो विद्यार्थी स्पेशल नीड वाले होते हैं, तो उन्हीं के को पढ़ाने के लिए ये अध्यापकों की भर्ती होने वाली है। तो अब आपको बता देता हूं कि जो स्पेशल बीएड या स्पेशल डिप्लोमा होता है, वो आपको विभिन्न क्षेत्रों में आता है। जैसे ब्रेन जो लिपि होती है, टच वाली ब्रेन लिपि जिसको कहते हैं, ब्रेन लिपि होती है, और सांकेतिक लिपि, सिंबॉलिक लिपि होती है, जो सिंबलों में पढ़ाते हैं। जैसे आपने जो है कि मूक बधिरों के लिए जो आप समाचार सुनते हैं इशारों में, इस तरीके से जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए किस जैसे कई लोग जो होते हैं अस्थि दिव्यांग होते हैं, सीधा कहूँगी ये दिव्यांग लोगों को पढ़ाने के लिए ये भर्ती होती है। और ये वही लोग पढ़ाएंगे जिन्होंने जो है कि स्पेशल बीएड कर रखा होगा या स्पेशल शिक्षा में, विशेष शिक्षा में जिनके पास डिप्लोमा होगा, जो कि आरसीआई के मानकों के अनुसार होना चाहिए। आरसीआई जैसे हमारे में जो सामान्य बीएड है एनसीटी के मानकों के अनुसार, तो एनसीटी से रिकॉग्नाइज तो होगा ही बीएड जो भी है, लेकिन उसके अलावा आरसीआई के मानक, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त कॉलेज से उनका डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। यानी कि वो जो एफिलिएशन है, तो वो आरसीआई का एफिलिएशन उस कॉलेज को होना चाहिए। तो इसके बाद बता देता हूँ कि जो विशेष शिक्षा, अगर आपने टीईटी पास भी करा होगा, तो वो टीईटी भी आपका विशेष शिक्षा में होना चाहिए। टीईटी क्या आपके पास विशेष शिक्षा में बीएड है, तो वही कॉलम टिक करेंगे आप। जैसे आपने जो है कि जब भी आप टीईटी का फॉर्म भरते हैं, तो डीएलएड है, बीएड है या विशेष बीएड है, तो स्पेशल एजुकेशन। तो यहाँ पर जो रिसोर्स टीचरों की भर्ती है, तो रिसोर्स टीचरों में आपको बता देता हूँ कि जो श्रवण बाधिता जिनके पास हो सकती है, और इसके अलावा विजुअल डिसेबिलिटी जिनके पास होता है, दृष्टि बाधिता जिनके पास हो सकती है, और अस्थि बाधिता जिनके पास होती है, ठीक है। उसके बाद MR मेंटली रिटायर्ड, ये विशेष शिक्षा के अधिकतर डिप्लोमा होते हैं। तो ये 3-4 तरीके के डिप्लोमा तो मैं जानता हूँ। वैसे डिसेबिलिटी के 7-8 प्रकार के जो डिप्लोमा होता है, ऑडियो विजुअल है, बहुत सारे, श्रवण बाधिता है, विजुअल बाधिता है, दृष्टि बाधिता है, अस्थि बाधिता है, और बधिर है, इस तरीके के होते हैं।
तो आपको मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अब जो ये भर्ती आ रही, इस भर्ती में को होने दो, इसमें कुछ मत करना। तो सबसे पहले जो सामान्य लोग अपने लिए इस भर्ती को समझ रहे हैं, तो ये सामान्य बीएड वालों के लिए ये भर्ती कतई नहीं है। सामान्य बीएड वाले इस भर्ती में आवेदन नहीं करेंगे। मैंने देखिए स्पेशल नीड वाले बच्चों की परिभाषा बता दी, दिव्यांगजन जिनको कहते हैं, और जिनके पास स्पेशल एजुकेशन में जिनके पास डिग्री या डिप्लोमा होगा, और वो जो है कि आरसीआई से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। एनसीटी का डिप्लोमा तो होगा ही होगा, एनसीटी से मान्यता प्राप्त तो होगा ही होगा। तो उसके अलावा जो है कि भारतीय पुनर्वास परिषद से भी वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, उसके मानकों के अनुसार ये डिप्लोमा होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग एक सवाल और कर रहे हैं, सर क्या हम दिव्यांग हैं? बहुत सारे जो सामान्य बीएड वाले लोग दिव्यांग भी हैं, 40% से ऊपर, क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? अगर आप दिव्यांग हैं और सामान्य बीएड हैं तो आप इसमें कतई भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर नॉर्मली कोई आदमी सामान्य है, यानी कि शारीरिक रूप से स्वस्थ है, किसी भी तरीके की कोई उसमें दिव्यांगता नहीं है, सामान्य है, जनरल कैंडिडेट है, और वो स्पेशल बीएड है, विशेष शिक्षा में उसके पास डिग्री या डिप्लोमा है, वो इसमें आवेदन कर सकता है। यहाँ पर ये आपको स्पष्ट कर देता हूँ। इनको कहा जाता है रिसोर्स टीचरों की जो भर्ती आई हुई है सरकारी स्कूलों में। तो ये किन लोगों के लिए होती है और किन को ये लोग पढ़ाएंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे दिव्यांग लोग कह रहे थे कि क्या हम भर सकते हैं? तो अगर आप सामान्य बीएड हैं तो आप नहीं भर सकते। अगर आप स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा ले चुके हैं या डिग्री ले चुके हैं तो आप भर सकते हैं। जिनके पास टीईटी भी स्पेशल बीएड के आधार पर ही होना चाहिए, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो साथियों, जिन लोगों को ये डाउट था कि ये भर्ती सभी के लिए है, तो सभी के लिए नहीं है ये भर्ती। और मैं आपको बताता था सिर्फ जो है कि रिसोर्स टीचरों के लिए है, स्पेशल एजुकेटर के लिए है, स्पेशल नीड वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ये भर्ती है या ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो ये अलग अलग ज़िले में अलग अलग एक रिसोर्स टीचर की ज़रूरत होती है। लगभग हर विकास खंड में 1 या 2 रिसोर्स टीचर्स की आवश्यकता होती है। उसी हिसाब से पदों का वितरण होता है, क्योंकि इस रिसोर्स टीचरों में जो है कि अलग अलग डिसेबिलिटी को देख करके रिसोर्स टीचरों की आवश्यकता होती है, तो उसी हिसाब से पदों का सृजन किया जाता है। तो साथियों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।